मधुरस मधुरता का होठों पे आया, ज्ञान का अमृत जब से पिलाया। मधुरस मधुरता का होठों पे आया, ज्ञान का अमृत जब से पिलाया। पाके तेरा प्यार हो गई हर घड़ी सुहानी। बाबा तेरे बगिया के फूल हैं हम रूहानी। बाबा तेरे बगिया के फूल हैं हम रूहानी। नम्रता की खुशबू हम में आई, शिक्षा निरहंकारी बनने की पाई। नम्रता की खुशबू हम में आई, शिक्षा निरहंकारी बनने की पाई। श्रीमत से दिव्य गुणों की बहार हमें लानी। बाबा तेरे बगिया के फूल हैं हम रूहानी। बाबा तेरे बगिया के फूल हैं हम रूहानी। महके जिया सुचिता से वो दुनिया है बनानी। बाबा तेरे बगिया के फूल हैं हम रूहानी। बाबा तेरे बगिया के। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा की बगिया के सभी रूहानी फूल भारत के कोने कोने से इस बीके टीचर्स ट्रेनिंग और भट्ठी में पधारे हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम आपका बनाया गया है, जिसमें सेवाओं की भी बातें निकली होगी और साथ साथ बाबा के ज्ञान के गुह्य राज भी आपको बताए गए होंगे। मेरा जो विषय है न्यारा और प्यारा, बाबा से संबंध और सेवा साथियों से स्नेह।
ये भी बहुत सुंदर विषय है। आज दिन भर हमारी सब वरिष्ठ बहनों ने आपके बहुत बढ़िया क्लासेस कराए, बहुत अच्छे अच्छे विषयों पर। तो बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? इस रविवार, आज रविवार है और पिछले रविवार की मुरली से बाबा की क्या आश है वो बाबा की सुनी। बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना होगा? हमें बाप समान बनना होगा। और उसके लिए बाबा ने पिछले रविवार को युक्ति बताई थी और इस रविवार आज भी बाबा ने कहा कि बाप के कदम पर कदम रखना है, फॉलो फादर करना है। और पिछली मुरली में बाबा ने कहा था उसके लिए मैं और मेरा को समाप्त करना है। और आज बाबा ने कहा स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। तो कई कदम हैं। अगर हम बाप समान बनना चाहते हैं तो लक्ष्य तो बाबा ने बहुत ऊंचा दिया है। ऐसा लक्ष्य तो कोई मनुष्य किसको दे भी नहीं सकता है कि तुमको मनुष्य से देवता बनना है। लेकिन मनुष्य से देवता बनने के लिए पहले हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। क्योंकि ब्रह्मा बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। संपन्न किसको कहेंगे और संपूर्ण किसको कहेंगे? जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है, तो जब पूरी कलाएं हो जाती है तो हम कहेंगे संपूर्ण, फुल मून। और जब पूरी कलाएं नहीं हुई है तब कहेंगे अभी अपूर्ण है। तो जब पूरी कलाएं हो जाती है तब संपूर्ण कहलाता है, फुल, कंप्लीट। और संपन्न माना जैसे भरपूर, तो संपन्न माना गुणों से संपन्न और पवित्रता की कलाओं में संपूर्ण। उसको बाबा कहते संपन्न और संपूर्ण। तो ब्रह्मा बाप समान हमें गुणों में भी संपन्न बनना है और पवित्रता की कलाओं में भी संपूर्ण बनना है। तब हम फरिश्ता बन सकेंगे। और फरिश्ता बन बिना सज़ा खाए वापस घर जाना है और फिर भविष्य में ऊंच पद पाना है। और उसी के लिए सारा पुरुषार्थ है। तो जब तक हम संपन्न संपूर्ण बने, बाप समान बने, बाबा की जो क्वालिफ़िकेशंस थी, विशेषताएं थी, वो हम अपने अंदर कहाँ तक धारण कर चुके हैं वो हम देखें। तो जब बाबा कहते हैं फॉलो फादर, तो ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो मुझे करना है, तब फॉलो फादर होगा। तो ब्रह्मा बाबा ने जो किया उसके लिए तो बहुत सारी किताबें बन चुकी है। ब्रह्मा बाबा के 10 कदम, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा के कई कदम
पर बहुत लिखत मिल चुकी है। पर सरल शब्दों में हम ये कह सकेंगे कि जब भी हम कोई विचार करें, जब भी हम कोई बोल बोलें, जब भी हम कोई कर्म करें, तो पहले हम ये सोचें कि ये जो सोच मैं सोच रही हूँ, ये जो बोल मैं बोलूँगी या कर्म करूँगी, ये बाप समान है। अगर ब्रह्मा बाबा यहाँ होते तो ब्रह्मा बाबा क्या करते? चलो किसने, सबने ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, पर दादियों को तो देखा है ना। तो दादी भी क्या करते, दादी जी भी क्या करते? हमने तो दादी जी को कदम कदम पर देखा, ब्रह्मा बाबा को भी देखा, मम्मा को भी देखा। मम्मा के भी संपर्क में मैं आई, क्योंकि 1960 में मैं ज्ञान में आई, तब मैं 12 साल की थी। तो मम्मा बाबा का भी सानिध्य मिला था। तो जब मैं उनको देखती थी बहुत अच्छा लगता था। सच्चा प्यार भी मिला, निस्वार्थ प्यार मिला, और कितने न्यारे प्यारे रहे वो हमने देखा। दादियों को भी देखा। दादी प्रकाशमणि जी कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन इस विश्वविद्यालय का संभालती थी, लेकिन जब संपन्नता के नज़दीक आई, संपूर्णता के नज़दीक आई, तो कैसे न्यारी प्यारी होती गई। बोल कम, शब्द कम, दृष्टि और चेहरे की मुस्कान ज़्यादा। ये दादी जी से देखा। जो बोल 10 बोलने हो, उसकी बजाय 2 बोल से ही कार्य कर लेती थी। ज़्यादा बोलने की भी आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा बाबा से बच्चे पूछते थे, बाबा आप हमको याद करते हो? कई बार मुरलियों में आता है, बाबा आप हमको याद करते हो? तो कई प्रकार के उत्तर बाबा देते थे। साकार ब्रह्मा बाबा बाबा कहते थे, एक उत्तर ये देते थे कि बच्चे मुझे भी तो अपने विकर्म विनाश करने हैं, तो मैं बाबा को याद करूं या बच्चों को याद करूं? मुझे भी बाबा को याद करना है, क्योंकि मुझे विकर्म विनाश करने हैं। कभी तो बाबा ये उत्तर देते थे। कभी बाबा कहते थे, हाँ, कभी बाबा कहते थे न विसरो न याद रहो। ये भी बाबा कहते थे, क्योंकि बाबा आप हमको याद करते हो, तो बाबा कहते हो न विसरो न याद रहो। भूलना भी नहीं है और याद भी नहीं करना है। इसको कहेंगे न्यारी प्यारी अवस्था। तो हर कार्य में न्यारापन भी और प्यारापन भी, पर दोनों में से पहले किसको रखेंगे? न्यारा को रखेंगे या प्यारा को रखेंगे? किसको रखेंगे? न्यारा। तो न्यारा होकर प्यारा बनना है, प्यारा होकर न्यारा नहीं। बड़ा अंतर है दोनों में। पहले तो बहुत प्यार जताओ, बहुत प्यार जताओ, और फिर एकदम न्यारे हो जाओ, तो वो कहेंगे ये क्या, इतना प्यार जताया, अभी क्या हो गया इनको? तो प्यारा होकर न्यारा नहीं, लेकिन न्यारा होकर प्यारा। भूलना भी नहीं है, याद भी नहीं करना है।
न्यारा होकर प्यारा का मतलब क्या है कि किसी का भी अवगुण नहीं देखना और गुण को देख करके फिर प्यारा बनना। अवगुण को देख करके प्यारा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अवगुणों को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर घृणा आएगी, नफरत आएगी, पुरानी पुरानी बातें याद आएगी। तो पहले तो पुरानी बातों को भूलना होगा, उसके लिए क्षमा भी करना होगा। कई लोग हैं क्षमा तो कर लेते हैं लेकिन भूल नहीं सकते हैं। क्षमा करना कोई बड़ी बात नहीं है, चलो माफ़ कर दिया, चलो छोड़ो। हाँ, कहते हैं ना, छोड़ो, ज़्यादा मत ये बात करो। तो क्षमा तो कर दिया, लेकिन फिर जब वो सामने आएगा वो बात फिर याद आएगी, तो भूल नहीं पाते हैं। और अगर भूल नहीं पाते हैं तो प्यारा कैसे बनेंगे? न्यारे तो बन जाएंगे क्योंकि क्षमा कर दिया। परंतु प्यारा भी साथ साथ बने रहें, उसके लिए भूलना भी पड़ेगा। और आज तो बाबा ने मुरली में बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, कोई निंदा कर रहा है, कोई ग्लानि कर रहा है, कोई क्या क्या कर रहा है, अपमान कर रहा है, लेकिन क्या मैं ऐसे अपकारी पर भी उपकार कर सकती हूँ? जो हमारा ये नारा है, बदला न लो बदल कर दिखाओ। ये आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, बदला न लो बदल कर दिखाओ। चलो माफ़ कर दिया तो बदला नहीं लेंगे, क्योंकि माफ़ कर दिया तो बदला क्या लेना, परंतु बदल कर दिखाओ। ये नहीं कि वो बदले तो मैं बदलूं, वो मेरे से क्षमा मांगे तो मैं क्षमा करूं। नहीं, हमारी तरफ से क्षमाएं। और देखा जाता है कि अगर हम उस बात को क्षमा कर देते हैं तो वो सामने वाला भी अपनी भूल महसूस करता है कि ये मैंने गलती की, और क्षमा हो गई ये भी महसूस करता है, तो फिर संबंध फिर बहुत श्रेष्ठ बन जाते हैं। इसलिए न्यारी और प्यारी अवस्था ये बहुत ऊंची अवस्था है। एक सुंदर बैलेंस चाहिए, किस समय न्यारा बनना है, किस समय प्यारा बनना है। कई बार जब न्यारा बनना है तब प्यारे बन जाते हैं, और जब प्यारा बनना है तब न्यारे बन जाते हैं। कई ऐसे प्रसंग आते हैं। न्यारा बनना है, चलो कोई बात हो गई, न्यारे बन जाओ। और फिर संगठन में है तो प्यारे बनो। संगठन में अगर न्यारे बन जाएंगे तो उस संगठन से भी लाभ नहीं ले सकेंगे। परंतु हाँ, जब बाबा के साथ हैं तो बाबा के तो प्यारे हम हैं ही, तो दुनिया से हम न्यारे हैं। इसीलिए इस टॉपिक दी है कि बाबा से संबंध और सेवा साथियों से स्नेह। बाबा से संबंध हमारा कभी कम न हो, कुछ भी हो जाए। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा से जो संबंध होता है वो स्वार्थ का संबंध है। हाँ? स्वार्थ में बहुत कुछ बातें आ जाती है। भगवान से हमेशा कुछ मांग ही रहती है, ये है स्वार्थ का संबंध।
ये दो, वो दो, हाँ भगवान ये दो। और बाबा ने हमें क्या सिखाया है कि कुछ भी बाबा से मांगो मत, मांगो मत, क्योंकि हम जानते हैं कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। समय पर और जितना भाग्य है वो हमारा कोई छीन नहीं सकता, इतना निश्चय है। तो हमारी आँख भी किसी में नहीं जाएगी और बाबा से भी हम कुछ भी मांगेंगे नहीं। हाँ, कई कहते हैं ना भाई और किसी से मत मांगो, भले बाबा से मांगो, लेकिन बाबा से भी क्यों मांगे? बाबा से भी क्यों मांगे? कुछ नहीं चाहिए, इसको कहते हैं न्यारा। कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए? योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन सरकार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। बाबा तो कहते हैं कि मैं अपने आप देता हूँ। कभी ये सोचा था, स्वप्न में भी नहीं था कि भगवान हमको स्वर्ग की बादशाही देंगे, कभी नहीं सोचा था। तो वो भी भगवान हमें दे रहा है तो और क्या चाहिए? इस कलयुग की दुनिया का क्या चाहिए? लेकिन बाबा देखते हैं बच्चे देखा देखी में बहुत आते हैं। जो हमारे से ऊंचे हैं उनसे ईर्ष्या करते हैं और जो हमारे से कम है उनसे घृणा करते हैं। तो ईर्ष्या
ये भी एक क्रोध का ही रूप है। आज भी बाबा ने कहा ना, दादी जी को कहा बाबा ने कि क्रोध के कितने रूप हैं वो क्लास कराना। तो ईर्ष्या करना, इसको मिला मुझे क्यों नहीं, चाहे वो चीज़ हो, चाहे कोई मान हो, चाहे कुछ भी हो, इसको मिला मुझे क्यों नहीं, ये ईर्ष्या है। और ये इसके योग्य है नहीं, मैं ही योग्य हूँ, मैं ही कर सकती हूँ, मैं ये है दूसरे को हीनता की दृष्टि से देखना। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी प्रकार की कंपटीशन हो ही नहीं सकती है, किसी से भी भेंट हो ही नहीं सकती है। हो सकती है कि हर आत्मा अलग अलग है, हो ही नहीं सकती है। किसी का संस्कार न मिले दूसरे से, किसी का भाग्य न मिले दूसरे से, किसी का कर्म न मिले दूसरे से, किसी का संकल्प न मिले दूसरे से। भले हम सब एक है, एक ही पढ़ाई है, लेकिन आत्मा भिन्न भिन्न है। शरीर भी देखो भिन्न भिन्न है, किसी का थंब प्रिंट न मिले दूसरे के थंब प्रिंट से। आए आजकल आँखों का भी वो लेते हैं, हाँ, वो भी न मिले दूसरे के, हर एक का अपना अपना डीएनए न मिले दूसरे के डीएनए से। तो देखा गया है कि जब सब अलग है तो पुरुषार्थ भी हर एक का अपना अपना है। इसलिए बाबा कहते किसी से कंपैरिजन नहीं करो पुरुषार्थ में भी। अगर पुरुषार्थ में कंपैरिजन करना है, भेंट करनी है, तो अपने आप से ही करो। कल मेरी स्थिति कैसी थी, आज मेरी स्थिति कैसी है। कल ये परिस्थिति आई तो मेरी स्थिति कैसी थी, और आज ये परिस्थिति आई तो क्या मैं बेहतर बनी या उनसे भी गई नीचे गई। क्या कल मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, आज मुझे बिल्कुल नहीं आया, इसका मतलब मैं आगे बढ़ी। जिसको बाबा ने आज कहा अचल अडोल, और वो बहुत अच्छा मिसाल दिया। हाँ, बाबा यज्ञ में ब्रह्मा बाबा वो बच्चों के आगे कैसे उनकी परीक्षा लेते थे। वो बच्चियाँ थी तो बाबा उनको कहते थे कि देखो तुमको इतना इतना पानी पीना पड़ेगा, इतनी इतनी मिर्ची खानी पड़ेगी, खाओगी, ये करोगी। कहते हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा। तो बाबा ऐसे करते थे तो डर जाती थी। तो बाबा कहते थे अरे अभी डर गई तो आगे चल के क्या करोगी। और ये हमारी बड़ी दीदी बहुत अच्छा करती थी। बड़ी दीदी को किसने देखा, हाथ उठाएं? थोड़ों ने देखा। तो बड़ी दीदी के अंदर ये विशेषता थी। बड़ी दीदी जितनी ही ऑफिशियल थी उतनी ही दीदी बहुत रमणीक भी थी, बहुत रमणीक थी। तो वो हमेशा जब भी किसी की परीक्षा लेती थी, क्योंकि पहले तो दीदी के सामने जो भी कोई ऐसे बात ले आते थे तो दीदी कहते थे छोड़ो छोड़ो, अब घर जाना है, अब घर जाना है। इतना दीदी के मुख पर था घर जाना है, बातों में छोड़ो, हाँ छोड़ो। लेकिन रमणीक भी बहुत थी। मुझे याद है हम जब पहली ट्रेनिंग में आए थे, बाबा के अव्यक्त होने के बाद कॉलेज की कुमारियों की ट्रेनिंग थी। आशा बहन भी उसी ट्रेनिंग में थी, चंद्रिका बहन भी उसी ट्रेनिंग में थी, हम भी थे। सब कॉलेज से पढ़ कर के आए थे बाबा के मधुबन में ट्रेनिंग करने के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग थी। तो उस समय हम सब कॉलेज की पढ़ाई पढ़ एग्ज़ाम देकर आए थे। हर एक ने अपना अपना एग्ज़ाम दिया था। मैं बीएससी का एग्ज़ाम देकर आई थी, कोई बीए का, कोई एमए का, कोई क्या कोई क्या। तो हम लोगों की रिज़ल्ट भी हमको मधुबन में ही पता चली। तो मुझे याद है दीदी के पास हम जाते थे, गई तो एक बहन गई दीदी के पास, दीदी मैं तो पास हो गई, मैं तो पास हो गई। हाँ मेरे तो दीदी बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर आए। जैसे वो नशा दिखा रही थी दीदी को। तो दीदी उसको देखती रही। तो दीदी ने कहा देखो तुम वहाँ तो बहुत अच्छा पास हो गई, बहुत अच्छे मार्क्स लिए, पर यहाँ भी तुम पास होके दिखाओ। हाँ यहाँ भी पास होके दिखाओ, ऐसे नहीं पास हो गई तो नशा चढ़ गया, अभिमान आ गया।
यहाँ भी पास होके दिखाओ, तब मैं मानूंगी कि सचमुच तुम पास हो। फिर दूसरी बहन आई, दीदी मैं तो फेल हो गई, हाँ दीदी मैं तो फेल हो गई। तो दीदी ने उसको कहा कोई बात नहीं, वहाँ फेल तो यहाँ पास। वहाँ फेल अगर हुई भी तो कोई बात नहीं, यहाँ पास। और फिर जब सेंटर पर रहने लगती थी बहनें तो दीदी परीक्षा लेती थी। तो दीदी कहती थी देखो सेंटर पर तुम रहोगी तो तुमको ये सब करना पड़ेगा, करोगी? हाँ, तो यही बात सुनाती थी, इतना इतना पानी भरना पड़ेगा, यहाँ पीने की बात नहीं, भरना पड़ेगा। तो कुआं बाहर था, नल के तो तब तो इतने सबके घरों में न भी थे, बाहर से पानी लाना होता था। इतना पानी भरना पड़ेगा, इतना इतना मिर्ची खाना पड़ेगा, खाओगी? हाँ दीदी, हाँ दीदी, हाँ दीदी, बड़े नशे से कहती थी। फिर दीदी ऐसे करती थी तो एकदम अचानक किसी का ऐसे किया ना तो आँख झपक लेगी, मतलब डर जाएगी ये क्या कर रही है। तो ऐसे कर लेती थी तो दीदी के देखा अभी डर गई तो आगे चल के क्या करोगी? तो देखो तुमको बहुत स्थिर रहना है। फिर दीदी बहुत शिक्षा देती थी, ये दीदी की विशेषता थी। तो इसीलिए हम बहुत नज़दीक थे दीदी के भी, क्योंकि मधुबन में रहते थे तो दीदी के तो नज़दीक थे ही। तो रमणीक भी इतनी थी और उतनी ही ऑफिशियल भी थी। दीदी से बहुत डरते भी थे, डरते माना दीदी स्ट्रिक्ट भी थी, सबको देखती थी, कौन क्लास में लेट आया, कौन कब आया, कैसे आया, सब देखती थी। परंतु न्यारी भी उतनी ही थी और प्यारी भी उतनी थी। सब दादियों को हमने देखा, ब्रह्मा बाबा मम्मा को भी देखा। तो हम कहने का भाव है कि स्नेह तो सबके साथ हो, लेकिन भेंट किसी के साथ नहीं। भेंट करना ये भी एक विकार का ही रूप हो जाता है। हाँ देखो इसकी साड़ी कितनी अच्छी है, मेरी तो इतनी अच्छी नहीं है, मेरे पास तो इतनी अच्छी साड़ी नहीं है। हाँ इसका जूता देखो, चप्पल देखो कितना अच्छा है, मेरे पास तो नहीं है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, दादी जानकी क्या कहती थी? 3 शब्द दादी जानकी हमेशा कहती थी, हाँ सच्चाई, सफाई और सादगी। सादगी। दादी प्रकाश मणि कहती थी कि ब्यूटीफुल, सिंपल एंड ब्यूटीफुल, ये शब्द दादी प्रकाश मणि कहती थी। सब कुछ सिंपल भी हो और ब्यूटीफुल भी हो, बस सुंदर भी हो। ऐसे नहीं लुलमुल कपड़े भी ऐसे ही पहनो, भले हाँ अच्छा कपड़े माना प्रेस के वाले कपड़े तो ज़रूर पहनो, क्यों नहीं पहनो, लेकिन सिंपल। तो इसको कहते हैं न्यारा भी और प्यारा भी। तो न्यारा कहाँ होना है, प्यारा कहाँ होना है, जिसको बाबा कहते हैं बैलेंस। बालक भी बनना है, मालिक भी बनना है। ये नहीं कि जब मालिक बनना है तो बालक बन जाओ और जब बालक बनना है तो मालिक बन जाओ। मालिक कब बनना होता है? जब कोई मीटिंग में बैठे हैं और कहा जाता है कि आप राय दो, अपना सजेशन दो, राय दो, तो मालिक बन कर के अपनी राय देना। ऐसे नहीं कि मेरी राय कोई मानेगा थोड़ी, ये कभी भी सोचना नहीं। अपनी राय दे सकते हैं, हर एक को अधिकार है। लेकिन फिर जब सबकी राय आ जाती है और फिर जो मेजॉरिटी है उसके आधार से वो स्वीकार किया जाता है, तो फिर अब मेरी राय क्यों नहीं मानी गई ये नहीं सोचना होता है। तो उस समय बालक बन जाओ, मालिक बन के राय दो और बालक बन के जो सबकी राय वो स्वीकार करो। और उसके लिए क्या करना होगा? पहले अपना अभिमान को तोड़ना होगा। ब्रह्मा बाबा कैसे बच्चों को आगे रखते थे, आज भी देखो बाबा ने, कल की मुरली में बाबा ने सबको आगे किया। कुमार का, मनोहर, गुलजार बाबा ये नाम लेते थे, जनक बाबा उनको ये नाम देते थे। कैसे बाबा इनको दौड़ाते थे दादियों को। तब तो दादियाँ तो नहीं कहलाते थे, नाम से ही पुकारते थे, बाबा भी नाम से ऐसे पुकारते थे। लेकिन
ये बाबा इनको दौड़ाते थे और इनको हमेशा आगे रखते थे। जगदीश भाई को कैसे बाबा आगे रखते थे, हर एक की विशेषता भी बाबा देखते थे और विशेषता के आधार पर उनको आगे रखते थे। तो बाबा ने सबको आगे किया, सबको आगे किया। दादी जी ने भी सबको आगे किया। मुझे याद है कैसे एक मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कुछ मीडिया के लोग आए थे और हम दादी जी के साथ बैठे थे। तो किसी मीडिया वाले ने, अखबार वाले ने दादी जी से प्रश्न पूछा कि दादी जी, इतना बड़ा आपका कार्य, इतनी बड़ी संस्था, आपकी हज़ारों बहनें, इतने सेवा केंद्र, ये आप सब कैसे करते हो, कैसे करते हो? तो दादी ने बड़ा सिंपल सा उत्तर दिया। दादी ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। ऐसा जवाब दिया कि मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। वो तो आश्चर्यचकित हो गए, इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहलाने वाली और कहती मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। तो हाँ, मैं ये लोग करते हैं। हाँ, जो और बड़ी बहनें बैठी थी, टीचर्स बैठी थी, ये करते, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। तो सब हंसने लगे। लेकिन फिर कहा, नहीं, आप बताइए आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, ये नहीं आप कैसे आप करते हो। चलो ये प्रश्न हम नहीं पूछते हैं, पर ये कैसे चलता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। तो दादी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, सारा बताया। हमारे कैसे जोन्स है, फिर सब जोन्स है, फिर सब जोन्स में सेंटर्स है, फिर उनके सब सेंटर्स हैं, फिर क्लासेस हैं, और ऐसे 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 हमारा ये कार्य, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो फिर किसी ने दादी से पूछा, दादी आपको नींद आती है? इतना बड़ा कारोबार, किसी को 4-5 दुकान होते हैं, 4-5 बच्चे होते हैं, तो भी वो कितना टेंशन होता है उनको। और यहाँ तो इतने सारे सेंटर्स। हाँ, ब्रह्मा बाबा के आगे भी पत्र आते थे, तो बाबा तो कहते थे, हाँ, जिसके माथे मामला उसको नींद कैसे आए। बाबा कहते थे, कई बार बाबा की नींद ही फिट जाती थी। कोई ऐसा मामला होता था तो जिसके माथे मामला उसे नींद कैसे आए, बाबा कहते थे। लेकिन दादी जी से सब पूछा कि दादी जी आप कैसे ये आपको नींद आती है? तो दादी देखती रह गई उनको। दादी कहती, क्यों नहीं नींद आएगी, क्यों नहीं नींद आएगी? मैं तो उस समय अपने आप को जब बिस्तर पर जाती हूँ, मैं परमात्मा को कहती हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपकी गोद में सो जाता हूँ। और सचमुच मैं ऐसे बाबा की गोद में सो जाती हूँ और 1 मिनट में नींद आ जाती है। तो सचमुच हम दादी को देखते थे। रात्रि को दादी के पास हम लोग जाते थी बहनें, और दादी मुरली पढ़ती होती थी। सवेरे मुरली सुनानी है तो दादी मुरली पढ़ती होती थी। तो हम लोग कहते थे, दादी जी हम मुरली पढ़ते हैं, हम मुरली पढ़ते। दादी खुद ही कहती थी, आप मुरली पढ़ो तो मैं सुनूंगी। तो कोई न कोई सुनाता था, और सचमुच दादी मुरली सुनते 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 1 मिनट में नींद भी आ गई। बिल्कुल नींद आ जाती थी। और हम लोग कहते, अभी दादी जी को नींद आ गई, बस अभी चलो, धीरे धीरे चलो। तो बिल्कुल ऐसी निश्चिंत हो जाती थी जैसे छोटा बच्चा, इतनी न्यारी। तो हमने देखा कि न्यारा कैसे बनना होता है, प्यारा कैसे बनना होता है। दादी के आगे एक व्यक्ति आया, भाई अपना ही, बहुत गुस्सा किया, बहुत गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया, बस गुस्सा करता रहा, क्या क्या बोलता रहा। और दादी चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोला। और बहुत बोला, कम से कम 10-15 मिनट, 10 मिनट बोलता गया। और दादी चुप। फिर 10 मिनट के बाद कहाँ तक बोलेगा, बोलता गया। दादी ने कुछ भी उनको रिएक्ट नहीं किया। फिर 10 मिनट के बाद चुप हो गया और उसका मुंह भी सूख गया। तो दादी ने कहा, पानी मंगाए? हाँ, पानी मंगाए? तो उसको एकदम लज्जा आ गई उसको, क्योंकि गुस्सा किया। और दादी जी तो बिल्कुल मुस्कुराती रही और फिर कहा कि देखो भाई, बैठो बैठो, बात ऐसी है, बात ऐसी है। पर जब गुस्सा कर रहा तो उस समय हम भी गुस्सा करें तो ये तो आग में तेल डालने के बराबर होगा।
तो कई ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी भूलें भी करते थे। हाँ, विकार की बात वो तो नहीं, लेकिन कई और भूलें बहुत होती थी। तो कई पूछते हैं मुझसे कि दादी जी सज़ा कैसे देती थी। समझो किसने कोई ऐसी भूल की तो दादी सज़ा कैसे देती थी। तो सज़ा भी ऐसे देती थी जिसमें उसकी उन्नति हो। तो दादी जी क्या कहते थे, अच्छा आपने माफ़ी मांग ली, ठीक है अभी आगे से नहीं करना, लेकिन आपको बाबा सज़ा तो देंगे। तो दादी कहती थी जाओ बाबा के कमरे में बैठ जाओ, 2 घंटा बाबा के कमरे में बैठो, बाबा से माफ़ी मांगो, बाबा को कहो, सारी बात बाबा को सुनाओ और 2 घंटा बाबा के कमरे में बैठ जाओ। नाश्ता बंद। और सचमुच वो ऐसे ही करता था और उसके बाद एकदम बदल गया। सज़ा का मतलब ये थोड़ी कि कोई ऐसी बड़ी सज़ा, लेकिन दादी तो फिर भी प्यार देगी। एक बार बड़ी दादी जी से किसने पूछा कि दादी लव एंड लॉ का बैलेंस रखना चाहिए। दादी ने कहा नहीं, लव इज़ द लॉ। ये शब्द मुझे अभी तक गूंजते हैं दादी के मुख से, दादी के अक्षर। लव इज़ द लॉ, लव ही लॉ है हमारे इस ईश्वरीय परिवार में। हम वो लॉ नहीं दिखा सकते। हाँ, वो लॉ जो दुनिया में जेल में डालना, कोई कोड़े खिलाना या कुछ और करना, वो नहीं। लव इज़ द लॉ। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई। बाबा ने कहा किसी को शिक्षा भी देनी है ना तो कैसे शिक्षा दो, ऐसे नहीं सीधा ही कहो तुमने ये भूल की, तुमने ये भूल की, तुमने ये भूल की, तुमने ये भूल किया। बेचारा वो कमज़ोर आत्मा, आप उसको ऐसे उसकी भूल निकालते जाएंगे तो और कमज़ोर हो जाएगा, उसमें तो और ही शक्ति ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पहले उसकी महिमा करो, उसके अंदर कोई गुण तो होगा ना। ये है आज सेवा साथियों से स्नेह, तो गुण तो होगा कोई ना कोई, तो पहले उनका गुण वर्णन करो और गुण वर्णन करने के बाद फिर भले शिक्षा दो। बस सीधी शिक्षा ऐसे दे दी तो संबंध भी बिगड़ सकते हैं और वो समझेगा भी नहीं, उसको स्वीकार भी नहीं करेगा। मैं आपको अपना मिसाल दूँ। हाँ, मुझे याद है बड़ी दादी के पास मैं, क्योंकि मैं विदेश में रहती थी, अफ्रीका मॉरिशस में मैं रही हूँ, 2 साल रही और फिर मधुबन में जब आई तो दादी जी ने मुझे मधुबन में रख दिया, क्योंकि कहा कि मधुबन में अभी आप रहो, अभी फॉरेनर्स यहाँ आ रहे हैं तो फॉरेनर्स की भी सेवा आपको करनी है और योग शिविर भी कराना है। तो मैं मधुबन में रहने लगी और विदेशियों की सेवा, ट्रांसलेशन क्लासेस वगैरह विदेशियों का कराते थे। विदेश में तो अनुभव हो चुका था, तो और शिविर भी कराती थी। तो एक दिन मैं दादी जी के पास गई और दादी जी को कहा, दादी मैं अभी और क्या पुरुषार्थ करूं, ये मैंने अपने लिए दादी जी से पूछा। तो दादी जी ने कहा, शिलू तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी टीचर हो, बहुत सेवा करती हो। और बाबा भी मुझे जब भी मैं बाबा के सामने जाती थी, बाबा मुझे यही वरदान देते थे, अथक सेवा करती हो, दिल से सेवा करती हो। हाँ, और दिल से तीर निकलता है तो दिल तक पहुंचता है, मतलब बाबा इस प्रकार के वरदान देते थे। तो दादी जी ने भी यही कहा, बहुत अच्छी सेवा करते हो। तो मैंने कहा नहीं दादी, फिर भी मैं क्या आगे पुरुषार्थ करूं, क्योंकि मधुबन में रहना शुरू किया था, दादी जी ने रखा था। तो दादी ने कहा बताऊं। हाँ, हमेशा दादी जब किसी को उसकी कमी, कमज़ोरी, भूल कुछ बताना होता था, सीधा नहीं बताती थी। क्या कहती थी, बताऊं ऐसे दादी कहती थी। तो कहती थी हाँ दादी बताओ। अब वो बताओ माना परमिशन मिल गई ना, ये नहीं कि ऐसे ही डायरेक्ट बोल दिया, पर परमिशन ली कि मैं बताऊं। जैसे बाबा भी नहीं करते हैं, बाबा बताए, हाँ बाबा बताए, हाथ उठाओ। जो कहते हैं हाँ बाबा बताए तो हाथ उठाएंगे, हाँ बाबा भले बताए। तो दादी ने मुझे कहा, देखो शिलू तुम टीचर तो बहुत अच्छी हो,
तुम बहुत अच्छा क्लास कराती हो, शिविर कराती हो, फॉरेनर्स का क्लासेस कराती हो, बहुत अच्छी हो। बस मैं माँ गई, मैंने कहा पर दादी मैं पुरुषार्थ क्या करूँ? दादी ने कहा देखो तुम टीचर बहुत अच्छी हो, लेकिन अभी माँ बनो। बड़ी बात कहती दादी ने, अभी माँ की तरह बनो। जैसे माँ होती है ना, कैसे बच्चों की पालना करती है। तो तुमको खाली टीचर नहीं बनना है, टीचर तो बस पढ़ा करके छोड़ देगा, पर पालना तो माँ बाप करते हैं ना। तो बाबा ने तो हमें ये भी सिखाया है कि तुमको भी पालना करनी है। देखो विदेशी भाई बहनें आते हैं, उनको वहाँ प्यार नहीं मिलता है। आज भी बाबा ने कहा न, सब स्नेह के भूखे हैं, हिम्मत के भूखे हैं। दुनिया के लोग हिम्मत नहीं है उनके अंदर, इतनी उनके आगे समस्याएं हैं, वो हिम्मत ही नहीं होती है जो उस समस्या से पार हो। तो उनको हिम्मत भी देनी है और उनको स्नेह भी देना है। तो इसीलिए आप जैसे माँ स्नेह देती है, वैसे आपको उनका ध्यान रखना है, उनकी उस रूप से पालना करनी है। तब मुझे समझ में आया कि देखो टीचर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ज्ञान दिया, कोर्स दिया, कराया, ये किया, शिविर कराई, छुट्टी, हमारी तो छुट्टी हो गई। लेकिन माँ बाप को तो कितनी पालना करनी पड़ती है बच्चों की। तो मुझे याद है जब वो पहली ट्रेनिंग हम लोगों की हुई थी, फर्स्ट ट्रेनिंग बाबा की अव्यक्त होने के बाद, तो बाबा ने हम लोगों से, हम बहनों को ये एक बात बहुत सुंदर कही कि आप अपने आप को कुमारी कभी नहीं समझना, हमेशा ये समझना मैं जगत माता हूँ, मैं जगत माता हूँ। तो जगत माता बन करके आपको पालना करनी है, केवल टीचर नहीं हूँ। तो माँ कैसे पालना करती है उस हिसाब से सबका ध्यान रखना है। तो हम लोगों को कहा हर एक अपने को जगत माता समझे, और हमारी बात माताओं की बट्टी थी। तो माताओं की जब बट्टी हुई तब बाबा ने उनको क्या कहा, कोई भी अपने आप को माता नहीं समझे, हर एक समझे मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। हाँ, तो माताओं को बाबा ने कुमारी, ब्रह्मा कुमारी का, क्योंकि माता हूँ तो माता हूँ तो बोझ वाली हूँ, गृहस्थी हूँ, ये हूँ, वो बुद्धि में आएगा। ब्रह्मा कुमारी हूँ तो ट्रस्टी हूँ, मैं गृहस्थी तो हूँ नहीं। बस खाली केवल सोच का फर्क है, सोच का। तो इस सोच में परिवर्तन कर लिया तो बाबा से सर्व संबंध और सेवा साथियों से स्नेह, चाहे कोई इतनी भी कमी क्यों ना हो, परंतु उनकी विशेषता को देख करके फिर अगर उनकी भूल बतानी भी है तो वो भूल आप सबके सामने ना बताएं, अकेले में बताएंगे तो उनको इंसल्ट भी फील नहीं होगी। क्रोध भी नहीं करना है, नाराज़ भी नहीं होना है, स्नेह भी दिखाना है, फिर न्यारा भी रहना है, प्यारा भी रहना है। ये इतनी ऊंची अवस्था है जिससे ही हम बाप समान सहज बन सकेंगे। मैं मेरे से न्यारा रहना, अभिमान भी नहीं रखना है, सबको सम्मान भी देना है और स्वमान में भी रहना है। अब इनसे ऊंची स्थिति क्या हो सकती है। तो ऐसे ही हमारी स्थिति सदा बनी रहे। यहीं से आप आए हो मधुबन में, ये पूरी अंदर धारणा करके बिल्कुल बदल के जाएं, यही बाबा की अपेक्षा है बच्चों से। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, आपके अनमोल वचन, बाबा मम्मा का अनुभव, दादियों की धारणाएं समेत आपके अपने जीवन की धारणाएं, ज्ञान की गहराई, इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हम सब दीदी के कृतज्ञ हैं। एक बार करतल ध्वनि से दीदी का हम पुनः धन्यवाद करते हैं, जो दीदी खास हमें लाभान्वित करने के लिए